आज बात करेंगे एसएससी एमटीएस के सिलेबस की और उसके एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है। एसएससी एमटीएस में 2 सेक्शन रहते हैं। अब इस बार चेंज कर दिया पैटर्न, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट मैथ और रीजनिंग रहेगा। इन दोनों में 20-20 सवाल रहेंगे और 60-60 नंबर के। और जो सेक्शन फर्स्ट है मतलब ये 40 सवाल है। 40 सवाल में से यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी और एसटी कैटेगरी को अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने हैं। मतलब यूआर वाले को 12 सवाल करने हैं 40 में से, ओबीसी को 10 सवाल और एससी एसटी को 8 सवाल करने 40 में से। क्वालिफाइंग है मतलब अगर किसी बंदे ने वो यूआर का है कैंडिडेट, अगर 40 में से 12 सवाल सही कर दिए तो उसका सेक्शन फर्स्ट मतलब मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन सेकंड, इसमें इंग्लिश और जीके रहेगा। दोनों के 25-25 सवाल रहेंगे और 75 मतलब एक सवाल 3 नंबर का है। तो ये दोनों ऐड करके 150 नंबर पे मेरिट जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की कि भाई इंग्लिश में कौन कौन से मतलब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक पे कितने सवाल आएंगे। सबसे पहला टॉपिक है वोकेबलरी, उसके बाद है ग्रामर और उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। वोकेबलरी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। इंग्लिश के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 में से 11 वोकेबलरी के आएंगे, 9 सवाल ग्रामर के आएंगे और 5 सवाल कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे। वोकेबलरी मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। एंटोनिम आती है, सिनोनिम आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और आइडियम फ्रेजेज होती है मतलब मुहावरे, और स्पेलिंग दे रखी होती है तो उसको करेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, और जो मिस स्पेलेट मतलब जो गलत स्पेलिंग दे रही है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो वोकेबलरी के अंदर 11 सवाल आएंगे और एंटोनिम और सिनोनिम 3 आएंगे, सिनोनिम 2 आएंगे। मतलब ये इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब एंटोनिम और सिनोनिम मिला के 5 सवाल आएंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लगभग 3 सवाल आएंगे। आइडियम फ्रेजेस के लगभग 1 सवाल आएगा। मतलब वन वर्ड अगर 2 आ गए तो आइडियम फ्रेजेस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके बाद स्पेलिंग के 2 सवाल आएंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर के अंदर मतलब ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक है अपने को वो सब पढ़ने हैं। ठीक है। मतलब ऐसा डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि टेंस पे डायरेक्ट सवाल नहीं है, मतलब ऐसे पर्टिकुलर ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा कि टेंस का सवाल है। तो ग्रामर के जितने भी टॉपिक होते हैं ना वो सब अपने को पढ़ने हैं। तो मतलब सवाल आएंगे ग्रामर में, 3 सवाल एरर के आएंगे, 4 सवाल इम्प्रूवमेंट के और फिल इन ब्लैंक 3 आएंगे। टोटल 9 आएंगे। तो एरर के मान लो 3 आ गए, तो इम्प्रूवमेंट के 3 आएंगे और फिल इन ब्लैंक 3 आ गए। मतलब कुल मिला के 9 सवाल आएंगे। तो ग्रामर अपने को पूरी पढ़नी पड़ेगी। और ग्रामर के अंदर जो टॉपिक है ना, मतलब मान लो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेज हो गए, ये सब टॉपिक अपने को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 2 चीज़ें होती है। एक तो होती है पैसेज होता है, एक क्लोज टेस्ट होता है, एक PQRS भी होता है। लेकिन SSC MTS के सिलेबस में PQRS नहीं है। तो मेन पैसेज और क्लोज टेस्ट है। और जब ये अभी पिछले साल जो टेस्ट आया था, मतलब पिछले साल 2022 के अंदर जो SSC MTS का पेपर हुआ था उसमें कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट आया था। लेकिन इस बार जो सिलेबस दे रखा उसके हिसाब से पैसेज आ जाने के चांस ज़्यादा है। ठीक है। एक नॉर्मल पैसेज दे रखा होगा, उसमें 5 सवाल दे रखे होंगे उस पैसेज पे, तो उसको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसको सॉल्व करना है। ठीक है। या फिर है ना 2 पैसेज दे देंगे, 2 पैसेज, एक पैसेज पे 3 सवाल, एक पे 2 सवाल। ओके। अगला सिलेबस देखते हैं जीके का। जितने सवाल जीके इंग्लिश भी 75 नंबर की, उसी प्रकार अपने जनरल अवेयरनेस बोले तो जीके ये भी 75 नंबर का है। SSC MTS में अब की बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी गई है। और अगर एक सवाल गलत हो गया तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, और अगर एक सवाल सही हो गया तो 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है। ये SSC MTS सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है।
इसमें जो भी टॉपिक होगा वो मतलब स्टेट के नहीं पूछेंगे, मतलब पूरे इंडिया को लेके सवाल पूछेंगे। हिस्ट्री पूछेंगे तो मतलब पर्टिकुलर राजस्थान की हिस्ट्री, मगर मान लो अपन राजस्थान के तो राजस्थान की हिस्ट्री तो नहीं पूछेंगे। जनरली मतलब हिस्ट्री इंडिया की ही पूछेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक है वो देख लो, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है। मतलब आर्ट एंड कल्चर मतलब बोलो तो स्टैटिक जीके हो गया एक प्रकार से ये, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स जीके है, करंट जीके और साइंस के अंदर क्या क्या आएगा, साइंस के अंदर फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आएगी, ठीक है। तो हिस्ट्री अपने को मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा आते हैं, मिडविल के अभी आते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आती है। जियोग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा SSC MTS के एग्ज़ाम में नॉर्मली इंडिया की हिस्ट्री जियोग्राफी ज़्यादा आती है, ठीक है। पॉलिटी सबसे ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी के भी लगभग 3 या 4 सवाल आएंगे, हिस्ट्री के भी 3-4, इसके भी 3-4, आर्ट एंड कल्चर के दो सवाल आएंगे लगभग। इकोनॉमिक्स का एक आधा सवाल आ जाएगा। इकोनॉमिक्स को ऊपर से पढ़नी है। स्टैटिक जीके जो मतलब फिक्स जीके हैं उसको भी पढ़ना है। करंट जीके, करंट मेन चीज़ है। करंट 25 में से 5 क्वेश्चन करंट जीके के आएंगे। करंट जीके के अंदर आपको अभी एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, तो 2022 का पूरा जीके पढ़ना है, करंट जीके। उसके अलावा जनवरी फरवरी 2023 ये भी जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है SSC के एग्ज़ामों में, और इसके अंदर फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी आएगी। सबके 2-2 सवाल आएंगे लगभग। मतलब मान लो अगर फिजिक्स के 3 आ गए तो केमिस्ट्री का 1 आ जाएगा, बायोलॉजी के 2 आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में 2 होता है, एक होती है अर्थमेटिक मैथ, एक होती है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस, SCF LCM, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अर्थमेटिक। और उसके बाद एडवांस मैथ में जियोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और उसके अलावा बार ग्राफ आते हैं, मतलब चाड़ने वाले सवाल आते हैं ना, वो मैथ्स के 20 सवाल आएंगे, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग के भी 20 सवाल आएंगे, ठीक है। उसका भी तो ये मतलब मेन चीज़ होगी, तुम लोग मैथ तो रीजनिंग तो ऊपर से पढ़नी है, क्योंकि क्वालिफाइंग है। अगर SSC MTS अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो SSC MTS के लिए तो मैथ और रीजनिंग थोड़ी ऊपर से देख के चले जाना, हो जाएगा। मेन फोकस इंग्लिश और जीके पे होना चाहिए, क्योंकि मेरिट इन दोनों से बनेगी। दोनों के 50 सवाल आएंगे और 150 नंबर के हैं, तो इस पे मेरिट बनेगी। मैथ और रीजनिंग अगर प्रीवियस ईयर अगर पहले तुम जीके पूरा पढ़ लो और इंग्लिश पूरी पढ़ लो, उसके बाद उसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज में टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी रहती है। इसमें प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन दे रखे हैं SSC के, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज खरीद लेनी चाहिए सबको। ये 18 मंथ की 270 रुपये में लगभग मिल जाती है। इसके अंदर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के अंदर SSC के, रेलवे के, बैंक के, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के, सबकी प्रीवियस ईयर के और मॉक टेस्ट दे रखे हैं अनलिमिटेड। ओके, तो है ठीक।